हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे लोग को आज हम सीखेंगे बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन के, वो आज हम सीखेंगे। आपने 6th क्लास में पढ़ा था नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। कोई भी नंबर हो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करनी है नंबर लाइन में। तो आप यहाँ पे आसान से देखो, रेशनल नंबर क्या होता है, P1Q फॉर्म में होती है, मानी फ्रैक्शन फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल यहाँ पे 3/4 डिवाइड द, यहाँ पे दे रखा है 3/4 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन में। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखिए जो डिनोमीटर 4 है ना, तो 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट बनाना है। तो देखो 0 और 1 है, ये 0 के बाद 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। जब ये कैंसिल होती है यहाँ पे हाफ 1/2 है, और इसको जब 4 को 4 में डिवाइड करोगे 1 है। सेम यहाँ पे बहुत सारे रिप्रेजेंट दे रखा नंबर लाइन में, तो आप ये अच्छे से समझिए। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर, माने बहुत सारे रेशनल नंबर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट करना है हमको। यहाँ पे फर्स्ट 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स 2/3, -4/5/4 एंड 1 मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है 1/2 ऑन ए सिंगल नंबर लाइन, ठीक है। आप पहले देखिए इनकी बेस अलग है, ये दो मेथड से हो सकता है। इनको डिवाइड करके भी आप पॉइंट में कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इजी तरीका है बेटा, तो आपने पहले बेस को सेम कर लीजिए। देखो यहाँ पे 2/3 दे रखा है, और यहाँ पे और क्या दे रखा है -5/4 और एक नंबर दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में। पहले 2/3 है, 2/3 की पहले ये देखो कौन सी टेबल में ये तीनों आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12 कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 हो जाएगा, देखो 2 के टेबल में यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब यहाँ के देखो -5/4 है, हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये 12 हो जाएगा ना। बेस सेम करनी है हमको, तो यहाँ पे -15 और 12। यहाँ पे देखो 1 और 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 2 1 जा 2, इसको प्लस करो तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 3/2। अब इनको बेस सेम करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 6 में, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। ये आसान है सबसे। अब कोई बच्चे को और कोई मेथड अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करनी है। तो पहले हमने क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना देंगे 0, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखो पहले नंबर देखो 8/12 -15/12 18/12। तो यहाँ पे 1/12 2/12 ऐसे डैश करके आप यहाँ पे देखो और भी आ सकता है ना, 3/12 ऐसे करके आप 8/12 कर लीजिए, और डैश यहाँ पे लेके आप 18/12 करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, ये वाले पॉइंट को दिखा सकते हो। अब यहाँ पे देखो -15/12 है, तो यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ पे -2/12 ऐसे डैश करके यहाँ पे और भी नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे -15/12 करेंगे और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये नंबर जो है -15/12, ये 8/12 और यहाँ पे 18/12। तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सेकेंड में आपको दे रखा है फाइंड 3 नंबर आप रेशनल नंबर निकालनी है स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। -1/2 एंड 1/4 आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इनकी जो एवरेज होता है, तो आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। आप एवरेज करके देखो, यहाँ पे इजी तरीका मैं पहले समझा देती हूँ आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1/2 एंड 1/4, इनके बीच में आपको 3 नंबर निकालने के लिए बोला है। कितने? 3 नंबर निकालना है। तो आप पहले मैंने क्या बोला कि बेस सेम करो, -1/2, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे देखो एक और क्या है 1/4, ये दोनों है ना, इनका बेस सेम कर दो, और आपको 3 नंबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो 8 और इसमें भी 8, 8 1 जा 8 नेगेटिव में, 8 2 जा 16। यहाँ पे 16 लाने के लिए देखो 4 में मल्टीप्लाई कर सकते हो बोथ साइड, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। बेस सेम हो गया ना, ये देखो बेस सेम हो गया 16 और 16, और इनके बीच आपको 3 नंबर निकालना है। यहाँ पे देखो -8 के बाद क्या आएगा, -7/16, -6/16, -5/16, ऐसे डैश करके यहाँ पे देखो
3/16 तक जाएगा, बहुत सारे नंबर निकल सकते हैं। और हमको यहाँ पे क्या पूछा था, 3 रेशनल नंबर फाइंड करनी थी, ठीक है, ये भी आसान है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है सिंप्लीफाई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये वाली, थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/4, ठीक है, प्लस आप क्वेश्चन बुक में से लिख लीजिए। अब इन दोनों की एलसीएम फाइंड करेंगे, 4 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों की एलसीएम 12 है, तो यहाँ पे यदि 4 है बेटा, 12 लाने के लिए इसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा, प्लस 5, यहाँ पे 12 है तो इसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2, और यहाँ पे 12 प्लस है, साइन बड़ा है तो ये प्लस हो गया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो इसका आंसर 1/6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 4 क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ठीक है। ध्यान से, ये वाला कुछ भी नहीं था, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपका 12 है, ये 4 है तो आपको 3 में मल्टीप्लाई करनी है तो 12 हो जाएगा, और ये 12 है तो 1 ऊपर दोगे, ठीक है। ये तो आपको आसान है, आप माने 4/5 में से तो पढ़े 5th 6th में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन है, ए टेलर है जो 15, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, मीटर ऑफ फाइन सिल्क, इसके पास इतने कपड़े हैं। आप इसको देखो कन्वर्ट कर सकते हो प्रॉपर में, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको प्लस कर दोगे। इफ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर्ड 2 हाफ, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, मीटर ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ता कैन यू मेक, आपको ये पूछा है कि कितना कुर्ता वो बना सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लिख देंगे। टेलर के पास कितना कपड़ा है वो पहले लिख लीजिए। ए टेलर हैज, माने जितनी कपड़ा है वो लिख लो, फाइन सिल्क है ना, पूछा है टेलर के पास क्लॉथ है। ए टेलर हैज फाइन सिल्क, फाइन सिल्क कितनी है 15, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 15 4 जा 60 63, यहाँ पे 63/4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना होता है, इसे प्लस करना होता है। देखो 15 × 4 + 3 अपन में 4, ठीक है। इसको ऐसे करके ये 63/4 होगा। इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, एक 1 कुर्ती के लिए रिक्वायरमेंट जो चाहिए सिल्क, यहाँ पे 4 है, 2 1/4 है। इसको जब कन्वर्ट करोगे 4 2 जा 8 और 1, ठीक है, 9/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि कितना कुर्ता वो बना सकता है, ठीक है। तो ये डिवाइड है, आप आसान है, ये समझ जाते हो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो 63/4 डिवाइड 9/4, ये क्वेश्चन देखो डिवाइड है तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगी। 63/4 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और ऊपर का नंबर नीचे, नीचे का नंबर ऊपर, रेसिप्रोकल, ठीक है। 4 को 4 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो हाउ मेनी, तो यहाँ पे लिख सकते हो 7 कुर्ता रिक्वायर, ठीक है। कैन ही मेक, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हो गया, 4 के बाद हम 5 क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416, ठीक है। यहाँ के बीच आप तो डेसिमल देख के डरना नहीं है, पहले देखो 3 सेम है ना, 14 और 14 भी सेम है। लास्ट नंबर को ध्यान से देखो, लास्ट नंबर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है। तो आप देखो, आप 15 और 16 बीच का तो नंबर नहीं निकाल सकते। आप सोचोगे कैसे निकालना है, तो मैंने आपको क्या बोला था, 2 रेशनल के नंबर के बीच बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो 15 और 16 है, आपको ये डेसिमल के बाद आप 0.0 लगा सकते हो। डेसिमल के बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन में 2 नंबर दे रखा है, 3.1415 और एक नंबर है 3.1416 है।
अब देखो ये सारे तो सेम है, ये 15 और ये 16 है, इनके बीच हम नंबर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद आप जीरो लगा सकते हो, कितने भी जीरो लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये 50 है, ये 60 है, अब इनके बीच तो नंबर निकल सकती है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3.1415, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 3.1415 लिख सकते हो, 3.1415 3 लिख सकते हो, ऐसे ऐसे करके आप 60 तक लिख सकते हो। तो आपको 3 निकालना था, ये आप निकाल दिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 वाला। ठीक है, कैन यू थिंक, 6 क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच आपके और कौन, सोचिए कि और कोई मेथड है कि आप फाइंड कर सकते हो। तो मैंने आपको वो ये वाला मेथड माने बेस सेम करने का सिखाया था, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो यस। और कौन सा मेथड आप लगा सकते हो, एवरेज वाला। ठीक है, a + b/2। ठीक है, आप ये लिख सकते हो ये